सबसे पहले मूवमेंट 21 स्टूडेंट करियर गाइडेंस सीरीज के इनॉग्रेटिव सेशन में आप सभी का स्वागत। क्योंकि ये टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है और हो सकता है शायद टाइम भी कम बचा हो और मेरे लिए कम समय मिला है, तो मैं नहीं, सीधे मुद्दे समय पे है चलता सर, हूँ। हमारे पास समय है। जी, आप जी। प्लीज। अभी जिस तरीके से हमने अभी पूरे सेशन में हमने सुना करियर में शिक्षा के बारे में और बहुत सारे करियर अपने को गाइडेंस मिला। बहुत बहुत ही शानदार सेशन चल रहा है ये। और हमारे जितने भी स्टूडेंट्स इसमें जुड़े हुए हैं उनको बिल्कुल इसमें लाभ मिलेगा। और आगे जो कंटिन्यू सेशन सीरीज चलेगा उसमें भी काफ़ी अच्छा सभी को बेनिफिट्स मिलेंगे। अब चूंकि मुझे एंटरप्रेन्योरशिप का सब्जेक्ट मिला है, मैं अभी तक शुरू से जुड़ा हूँ इस सेशन में और सुनते सुनते मुझे भी लगने लगा कि बहुत सारे ऐसे नई चीजें थी जिसको मैं नहीं जानता था। मैंने भी बहुत सीजीपीएससी यूपीएससी ट्राई किया और उसके बाद मैंने करियर ऑप्शन के तौर पे मैंने बिजनेस को भी चुना। चलिए पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मैं नरेश कुमार बंजारे, डिक्की छत्तीसगढ़ वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे यहाँ पर काम कर रहा हूँ। मैं एक पेशे से व्यवसायी हूँ। और चूंकि करियर की शुरुआत के लिए, करियर बनाने के लिए जो महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं हैं जिसमें से हमारे लोग ज्यादातर नौकरियों को चुनते हैं। नौकरियों में बहुत सारी चीजें आती है, जैसे कि सीजीपीएससी यूपीएससी और बहुत सारी ऐसे चीजें हैं जिसको करने के लिए पहली प्राथमिकता नौकरियों को हम देते हैं। बट इस बात को भी ध्यान रखने की जरूरत है कि आप अगर बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत तैयारी करके आपने सफलता पा भी लिया, तो सफलता मिलने के बाद में जितना स्ट्रगल आपने किया है उतना और उस समय उससे ज्यादा स्ट्रगल करने की जरूरत आपके जो बच्चे रहेंगे उनको भी करना पड़ेगा। तो दूसरी और महत्वपूर्ण प्राथमिकता के तौर पे व्यापार व्यापार व्यवसाय इंटरप्रेन्योरशिप ये आती है। क्योंकि आप अगर लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं और अच्छे से सक्सेस हो करके किसी एक मुकाम तक अपने बिजनेस को पहुंचा चुके हैं, तो आपके बच्चे उसी स्तर से आगे बढ़ाएंगे। यानी कि इंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस व्यापार व्यवसाय एक जनरेशन बनाने वाली चीजें, जिसमें अ, हम साथ ही साथ में जो मुकाम तक अपने बिजनेस को हम पहुंचाएंगे, है ना, उस मुकाम के आगे, क्योंकि हम रिटायरमेंट, क्योंकि व्यापार व्यवसाय में कोई रिटायरमेंट नहीं होता है। और इसमें आगे बढ़ने के और अपने आर्थिक उन्नति के लिए ज्यादा से ज्यादा, है ना, हम अर्न कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप 1 लाख रुपए महीने का तनख्वाह भी अगर कमा रहे हैं तो आप साल के केवल 12 लाख ही कमा पाएंगे। लेकिन असीम संभावनाओं के लिए आपको अगर करना हो, अपने स्ट्रगल को अगर 100% से और ऊपर लेके जाना हो, तो व्यापार व्यवसाय इंटरप्रेन्योरशिप एक बहुत अच्छा माध्यम है। तो ये एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है और इसमें बहुत सारी चीजें हैं कि जैसे कि आप यूपीएससी पीएससी के लिए अगर तैयारी करते हैं तो आपको एक एक साल, दो दो साल, जैसे मैम ने बताया कि बहुत केयरफुली और डेडिकेटेड हो करके अपने को स्टडी करना रहता है, तब हम सफलता को पाते हैं। क्योंकि स्ट्रगल और स्टडी करने के लिए बहुत लंबे समय तक ट्राई करने के बाद में भी कई बार ऐसा होता है कि हमको सफलता प्रॉपर नहीं मिल पाती। तो इसको दूसरी प्राथमिकता के तौर पे हम व्यापार व्यवसाय को देख लेते हैं, चाहे छोटे बिजनेस करें या फिर जैसे भी। बट इसमें भी असीम संभावनाएं हैं। तो अब इसमें मैं बताना चाहूंगा कि व्यापार व्यवसाय के एक्चुअल में प्रकार कितने होते हैं। बेसिकली ये 3 प्रकार हैं जिसको हमको समझने की जरूरत है। मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और सर्विस। ये 3 सेक्टर्स हैं जिस सेक्टर्स पे हम आगे बढ़ सकते हैं। पहली चीज जो थी मैन्युफैक्चरिंग, है ना, इसमें प्रोडक्ट के रॉ मटेरियल ले करके हम रॉ मटेरियल ले करके किसी प्रोडक्ट को बनाना, ये कहलाता है मैन्युफैक्चरिंग। ट्रेडिंग यानी कि किसी मैन्युफैक्चरर से माल उठा करके हम कस्टमर तक सप्लाई करते हैं, होते हैं ट्रेडिंग।
सर्विस यानी कि हम अपने स्किल का इस्तेमाल करके, है ना, किसी एक प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट को डेवलप करते हैं। जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करने वाले लोग सॉफ्टवेयर डेवलप करके बेचते हैं। तो ये एक स्किल बेस्ड प्रोग्राम हुआ, प्रोजेक्ट हुआ। तो ये कहलाता है सर्विस सेक्टर। तो गवर्नमेंट जो है ना, हमको तीनों प्रकारों से बढ़ाने के लिए हेल्प करती है। जैसे कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए तीन चीजों की जरूरत पड़ती है। पहला पैसा, दूसरा जगह, और तीसरा होता है आइडिया। और तीसरा ही चीजें, जो आइडिया वाली जो चीज है वही सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर आपको मैं अगर बताऊं कि आपको ये बिजनेस करना चाहिए, और हो सकता है वो बिजनेस आपके लोकेशन के हिसाब से फिट ना बैठ पाए, तो उस कंडीशन में आइडिया खुद को सोचना रहेगा। मार्केट में डिमांड किस चीज की है, किस चीज का हम सप्लाई करना चाहते हैं, और उसकी ग्रोथ कैसी है, उसके कॉम्पिटिटर्स कितने हैं, ये सारा चीजें स्टडी है। जैसे आपने करियर के लिए अपना यूपीएससी पीएससी फाइट करने के लिए जिस प्रकार से भीड़ करके हम मेहनत करते हैं, वैसा ही ये स्ट्रेटेजिक प्लान करके अगर हम किसी प्रोडक्ट को डेवलप करें, तो मार्केट में वो फिट बैठे, तो हम बहुत ज्यादा सफलता भी पा सकते हैं। अभी प्रेजेंट सिनारियो में हम जो देखते हैं, अभी व्यापारी व्यवसायी जो बड़े बड़े हैं, उन्हीं वही लोग लगभग सरकार भी चलाते हैं। ऐसा होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये क्षेत्र भी बहुत वास्ट है। इसके बारे में जानना समझना भी बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ में अपने को जो और भी करियर की चीजें हैं, उस चीजों में भी ध्यान रखना जरूरी है। क्योंकि समय जो होता है, टाइम इज इक्वल टू मनी कहते हैं। समय यानी कि आप अगर 10 से 5 का अगर नौकरी भी करते हैं, तो एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, आप समय बेच रहे हैं। बट ये चीजें हैं कि अगर आप 24 आवर्स अपना दिमाग चलाना चाहते हैं, और 24 आवर्स आप प्रॉफिटेबिलिटी में रहना चाहते हैं, कई सारे ऐसे माध्यम हैं जिसके थ्रू आप अ, और भी अमाउंट अर्न कर सकते हैं। जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस। मैं खुद भी एक ट्रांसपोर्टर भी हूँ। और मैंने बेसिकली आईटी से इंजीनियरिंग किया है, एमबीए मेरा एमआईएस से है। और मैं भी पुणे से जॉब करके वापस लौटा हूँ। मैंने 2013 से अपने बिजनेस स्टार्ट किया था। मेरा आईटी इनेबल सर्विसेज का भी काम है। साथ में मैं ट्रांसपोर्टर भी हूँ। इंडियन ऑयल कंपनी का मेरा कैप्सूल टैंकर्स भी चलते हैं। तो इस पूरे लाइन में मैंने देखा कि बहुत स्ट्रगल भी करना पड़ता है, और बहुत सारे कठिनाइयों को भी झेलना पड़ता है। बट ये है कि हमारा 24 आवर्स हमारे काम चलते रहते हैं। मंथ में एक फिक्स इनकम, फिक्स तो नहीं लेकिन कभी अप कभी डाउन ऐसा होता है। तो ये भी एक कमाई का बहुत अच्छा जरिया होता है। कई बार क्या होता है कि हमको नौकरियां ना मिलने के कारण जो है हताशा में आ जाते हैं। तो हम हमेशा, जैसे मैम ने एक बार कहा था अभी इसी सेशन में, कि हमेशा प्लान बी भी बना के चलना चाहिए। तो प्लान ए, प्लान बी। प्लान ए जिसमें आप 100% दे रहे हैं, बट अगर उसमें सफलता ना भी मिल पाए, तो आपके पास प्लान बी भी होनी चाहिए। तो इसीलिए स्ट्रगल हर चीजों में करना बहुत जरूरी है। और इस तरीके से आप अपनी स्ट्रगल को फाइनलाइजेशन तक लेके जा सकते हैं। वो सारी चीजें आपकी मेहनत के ऊपर ही डिपेंड करता है। क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप भी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। और इसके लिए भी इंडिपेंडेंट सेशन और थोड़ा कंटिन्यू बैठने की भी जरूरत पड़ती है। तो मैं भी आप सभी को ये आशा दिलाता हूँ कि मैं भी कंटिन्यू आपके मोमेंट 21 के साथ हमेशा जुड़ा रहूंगा। और कभी भी बिजनेस गाइडेंस के संबंध में जानकारी या फिर डिटेल्स चाहिए रहेंगे, या फिर कुछ नए अपॉर्चुनिटीज आते रहेंगे, तो उमेश भाई के जरिए मैं आपको इंफॉर्मेशन देते रहूंगा। जैसे अभी कुछ समय पहले ही पेट्रोल पंप ओपन करने का एक टेंडर निकला हुआ था, जिसमें हमने शिविर भी लगाया था। जिसमें हमने लगभग 150 से 200 लोकेशंस पे एप्लीकेशन डलवाए। कई बार क्या होते हैं कि कुछ अपॉर्चुनिटीज आते हैं, और जानकारी के अभाव के कारण लोग गलत फॉर्म भर देते हैं, जिसके कारण उनको नुकसान झेलना पड़ता है। दूसरा चीजें, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन लोग काम करवाने के एवज में पैसे भी लेते हैं। तो ऐसे चक्करों में ना फंसने के कारण ही हम ऐसे शिविर लगाते हैं, जिसमें हम प्रॉपर गाइड करते हैं कि किस तरीके से इस प्रोजेक्ट को अचीव करना चाहिए।
इसमें किस प्रकार की कठिनाइयाँ आती है, कितने इन्वेस्टमेंट्स लगते हैं, कैसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बनते हैं, डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर कैसे करते हैं, ऐसे। और साथ ही में अगर आप इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं तो उस कंडीशन में किस प्रकार से आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बना करके बैंकों में शो करना चाहिए, बैंक में रिप्रेजेंटेशन कैसे देना है, आपका कम्युनिकेशन और आपका कॉन्फिडेंस किस तरीके से होना चाहिए, और सब्सिडी के लिए अप्लाई कैसे करना है, बिजनेस को रन करने के लिए मशीनों से, मशीन खरीदने के लिए मशीन सप्लायर से नेगोशिएशन कैसे करने हैं, ये सब्जेक्ट्स पे भी हम डील करवाते हैं। मैं चूंकि डिक्की को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और डिक्की के बारे में भी मुझे बताना है, तो इसीलिए मैं डिक्की के बारे में भी कुछ बताता हूँ। डिक्की की स्थापना 2005 में हुई। जो डिक्की अभी इंडिया के लगभग सभी स्टेट में एक हेडक्वार्टर बना हुआ है। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ का चैप्टर है, जिसमें यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मिस्टर प्रमोद घाटे जी हैं। हमारे जो इंडिया के जो चेयरमैन हैं, डिक्की के जो संस्थापक हैं, वो पद्मश्री अवार्डेड मिस्टर मिलिंद कांबले सर हैं। और इंडिया के अलावा भी दूसरे देशों में भी डिक्की के ब्रांचेस हैं। यहाँ पर हमारे, चूंकि हमारा दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, तो हम SC ST कम्युनिटी के जो नए एंटरप्रेन्योर हैं, जो एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए ये हेल्प सेंटर भी चलाते हैं। तो मैं खुद भी इस टीम से, डिक्की से जुड़ करके मैंने खुद भी बहुत सारे फायदे लिए हैं। और 2018 में मुझे बिजनेस एक्सेलेंस अवार्ड भी मिला था, जिसको उस समय के मुख्यमंत्री श्री रमन सिंह सर ने दिया था। वैसे ही कुछ कुछ अचीवमेंट्स आए हैं। और क्योंकि हम ये भी चाहते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात कही थी कि शिक्षित बने, संगठित रहें और संघर्ष करें। शिक्षित कैसे भी, हम तो पढ़ लिख लिए हैं, अब सारे शिक्षित लोगों को एक जगह इकट्ठे होने की जरूरत है, और इकट्ठे हो करके एक साथ संघर्ष करने की जरूरत है। संघर्ष करने के लिए अलग अलग फील्ड में भागने की जगह सब एक जगह इकट्ठे होकर के संगठित होने की भी जरूरत है। तो ये मैं आशा करता हूँ हम सब एक जगह इकट्ठे होकर के साथ में, है ना, करियर के संबंधित, अपने नौकरियों के संबंधित और व्यापार व्यवसाय के संबंधित किसी भी प्रकार की चीजों को हम एक जगह इकट्ठे होकर के डिस्कशन भी करें, और जो भी प्रॉब्लम्स रहे उसका सॉल्यूशन के ओर हम आगे बढ़ें। और जो भी एक्सपर्ट्स हैं, उन एक्सपर्ट्स से हम बात करके और उनसे मिल करके अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस भी लें। तो ऐसे इस मुहिम का और इस मूवमेंट 21 का मैं हृदय से धन्यवाद भी करता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत समय से, जब मैं भी खुद PSC UPSC के लिए ट्राई करता था, तो मैं भी ये देखता था कि ऐसे किन कौन लोग हैं जिनसे मैं मिलूं, जिनसे मैं बात करूं, जिनसे मैं ओपन होकर के पूछ सकूं कि अब मुझे क्या करना चाहिए। और बिजनेस के संबंध में भी जब मैं खोजता था, तो ऐसे संगठन भी बहुत कम मिलते थे जहाँ पर हम लोग को प्रॉपर जानकारियां मिल सके। अब के समय में सारे चीजों की सुविधाएं उपलब्ध हैं। इन सारे प्लेटफॉर्म को हमको यूज करना है, और सभी प्लेटफॉर्म को यूज करके हमको सफलता की ओर आगे बढ़ना है। तो चूंकि समय कम है, तो इसलिए इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। पूरी टीम को मेरे तरफ से हार्दिक अभिनंदन है। और अभी जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट्स भी जुड़े हैं, सभी को आशा करता हूँ कि सभी सफल जल्दी होंगे। और जितने भी हमारे पदाधिकारी गण थे और जो वक्तागण थे, उन सभी वक्तागणों को भी मैं धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद नरेश जी। एक क्वेश्चन भी आपके लिए अतीशा जी ने पूछा है, बंजारे जी ने, कि कुछ नया करियर, जो नए अपॉर्चुनिटीज हो सकते हैं बिजनेस के, उसके बारे में भी आप थोड़ा सा शेयर करें। जी जी, नए अपॉर्चुनिटीज के तौर पे अभी जस्ट कुछ महीने पहले ही छत्तीसगढ़ शासन की तरफ से एक लॉन्च हुआ है, रीपा, जी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क। और उसी जी के तर्ज पे अभी अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क भी अभी आया हुआ है। तो जी इस प्रोजेक्ट के बारे में अपना गूगल गूगल के थ्रू आप सर्च करें, और वेबसाइट्स पे भी उसका डिटेल पढ़ें। बेसिकली ऊपर की जानकारी मैं बता सकता हूँ कि इसमें किस तरीके से काम होता है। देखिए, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जैसे मैंने बताया कि जगह, पैसा और आइडिया, तीन चीजों की जरूरत पड़ती है।
अगर आपके पास में आइडिया है, अगर आप कुछ करना चाहते हैं, आपके पास प्रोडक्ट फाइनल है, कि जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो चल रहा है वो है जैसे छत्तीसगढ़ शासन ज्यादातर अभी गोबर पे काम कर रही है, 1 रुपया 2 रुपये में गोबर खरीदती है। तो अब क्या है, एक नया चीज चालू हुआ है जिसका टेक्नोलॉजी राजस्थान से आया है, वो है गोबर पेंट। तो गोबर जी पेंट बनाने के लिए ये जस्ट एक एग्जांपल है, ऐसे बहुत सारे और भी चीजें हो सकती है। गोबर जी पेंट बनाने के लिए रीवा में, है ना, वहां पर मशीन और जगह, ये दोनों चीजें भी फ्री में दिया जाता है। उसके जी लिए प्रेजेंटेशन बनाना, उसके लिए कलेक्टर या एसडीओ को हमको एक प्रेजेंटेशन दिखाना पड़ता है कि इतने इतने एस्टिमेशन और इतने अमाउंट का एक प्रोजेक्ट हमारा बन रहा है, इसको हम अप्लाई करना चाहते जी। हैं। स्क्रीन मेरा शेयर हो रहा है क्या? स्क्रीन किसी का गलती से हो गया है शायद, तो अच्छा चलिए, ठीक है, ठीक तो हो गया ऐसे जी। ऐसे चीजें जो हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो हम सरकारी योजनाओं के तौर पे उसमें भी अगर देख देख करके आगे बढ़े। बेसिकली मेरा कहना यही है कि आपके पास पहले तो प्रोजेक्ट की प्लानिंग होनी चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं। ये सबसे बड़ा टफ क्वेश्चन है, और इसके ही पीछे बहुत बड़ी स्टडी करनी पड़ती है। आपको मार्केट में घूमना पड़ेगा, आपको रेट्स लेने पड़ेंगे, आपको कॉम्पिटिटर्स भी देखने पड़ेंगे, आपको डिमांड रिसर्च करने पड़ेंगे, है ना। आपको इसके प्रोजेक्ट के बारे में डीपली नॉलेज भी होना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर मान के चलिए, क्योंकि लोन जो होता है, अगर आप रिपा उपा के माध्यम से ना जा करके किसी इंडस्ट्रियल क्षेत्र में भी जाकर के इंडस्ट्री लगाना चाहेंगे, तो उस कंडीशन में भी आपको बैंक से ही लोन लेना रहेगा, क्योंकि जी बैंक लोन देता है और गवर्नमेंट के विभाग के माध्यम से आपको सब्सिडी मिलती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपको बैंक बैंक में आपके प्रोजेक्ट को रिप्रेजेंट करना पड़ता है। उस समय जी बैंक मैनेजर ये जज करता है कि आपका कॉन्फिडेंस उस प्रोजेक्ट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे कैसा है। तो कई बार ऐसा देखा गया है, क्योंकि हम संगठन में बैठते हैं, तो कई सारे ऐसे केस भी आते हैं जो बताते हैं कि हमको बैंक मैनेजर ने भगा दिया, बैंक मैनेजर हमसे बात नहीं करते, है ना, बैंक मैनेजर हमारा लोन सैंक्शन ही नहीं करता, और हमारा कम्युनिटी देख करके, या फिर हमारा, हम ऐसे क्षेत्रों से आते हैं या फिर इस कम्युनिटी से आते हैं करके हमसे सही से बात नहीं करते, ऐसे ऐसे केस भी आए हैं। तो जी बेसिकली बैंक मैनेजर भी एक सरकारी ऑफिसर ही है, वो भी इंसान ही है ना। उसका अगर किसी प्रकार से अगर वो गलत गलत मंशा से हमारा प्रोजेक्ट कैंसिल करता है, तो हम तो बकायदा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि हमारा किस कारण से रिजेक्ट हुआ। तो एक बात कहा गया है कि लोन लेना हमारा अधिकार नहीं है, ये बैंक मैनेजर के विवेक के ऊपर निर्भर करता है। तो बैंक जी मैनेजर के विवेक को जीतना है अगर, तो उस कंडीशन में हमको अपने ऊपर ही कॉन्फिडेंस क्रिएट करने पड़ेंगे, जी और हमारा स्टडी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रेवेन्यू मॉडल इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि जब हम शो करें तो सामने वाला इंप्रेस हो जाए। जी तो इतनी इतनी नॉलेज तो अपनी को लाना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने इस बात को भी कहा कि जिस प्रकार से डेडिकेट होकर के अगर हम सीजीपीएससी यूपीएससी ऐसे कंपटीशन एग्जाम्स सर। पे सर करते हैं, वैसे जैसे ही कि इसके लिए भी। चूंकि समय का थोड़ा अभाव है, तो मैं अतीशा जी को भी बताना चाहूंगा। और एक तो बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, और मैं ये बताना चाहूंगा कि डॉक्टर डॉक्टर नरेश बंजारे हमारे बीच में लगातार अभी जुड़े रहेंगे। नरेश बंजारे जी और मूवमेंट 21 स्टूडेंट्स के अलावा मूवमेंट 21 में एसटीसी विंग है, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, जिसमें मूवमेंट 21 चाहता है कि कोई भी बेरोजगार ना हो, इनोवेटिव आइडियाज आए, इंटरप्रेन्योरशिप आए। तो हम डिक्की छत्तीसगढ़ के अलावा बहुत सारे और भी स्टेट विंग और इंडस्ट्री बॉडीज के साथ मिल के काम करेंगे, और किसी को भी बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप में भी अगर कोई गाइडेंस हेल्प सपोर्ट चाहिए, तो मूवमेंट 21 के स्टूडेंट्स विंग और एसटीसी से ज्वाइन कर सकते हैं। और डेफिनेटली अतीशा जी को भी हम ग्रुप के बारे में भी बताएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में भी। और नरेश बंजारे सर हमको और भी उनके साथी सीनियर्स और सहकर्मी हमको लगातार गाइड करते रहेंगे।